सुना है किस करने से प्यार बढ़ता है, और तुम्हें क्या बताऊं मेरी जान, तुमसे प्यार बढ़ाने को कितना दिल करता है। और तेरे को एक बात बताऊं? बोल। औरत खुश हो या गुस्से में, चढ़ती मर्द पे ही है। दीदी को तो दुपट्टे की पड़ी है दोस्तों। अरे मैडम जी तुम्हारा दुपट्टा 150 का लिया भैया, 150 का। अरे 5 मिनट पहिए में आ जाएगा। अरे प्रधान जी क्या हुआ, तबीयत सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। तो फिर ये चद्दर, ठंड लग रही है क्या? अरे इस बार हमारा चुनाव चिन्ह चद्दर है ना। तो फिर खटिए का क्या हुआ? अरे पिछली बार खटिया चुनाव चिन्ह था तो हार गए, इस बार चद्दर है चुनाव चिन्ह, तो हमारा ध्यान रखना जरा। फिक्र मत करो प्रधान जी, चद्दर पे ही दूंगी, बस ध्यान रखना चद्दर फट ना जाए। इतनी खुशी। हजार दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ, कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई। बने रहिए दोस्तों एक और लेटेस्ट फनी वीडियो के साथ, जिसमें हॉट भाभियां आपको हंसा हंसा कर रुला देंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं लड़का शादी क्यों करता है। लड़का शादी क्यों करता है? खाना पीना तो होटल में भी मिल रहा था। वही ना, बाहर का महंगा पड़ता है। सस्ता चाहिए, घर में परमानेंट मिलता है ना। जब मन करे खा लो। अम्मा ठंडी लग रही है। ले बेटा स्वेटर। अरे भाई बहुत जोर से ठंड लग रही है यार। ले भाई क्वार्टर। अरे बाबू 2 साल के लिए फोन मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम से विदेश जाना पड़ रहा है। और सुनो, बार बार फोन मत करना, एयरपोर्ट पे फोन ले लेते हैं। फोन रख। भाभी जी ने बोला आई लव यू। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ आई लव यू वापस। जी तेरी आँखें फड़कती है, ये वाली आँख फड़कती है। बहुत परेशानी होती है जी इससे। तो किसको देख के फड़कती है? पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है, इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे, अरे ऐसे। अरे प्रधान जी बहुत दिनों बाद। अरे जनता की सेवा में बिजी रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। कभी हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। अरे इसीलिए आपके पास आए हैं, इलेक्शन आ गए हैं, ध्यान रखना अपना चुनाव चिन्ह है खटिया। अरे फिक्र मत करो प्रधान जी, इस बार भी खटिए पर दूंगी। इतनी खुशी। भाई की तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। भाभी तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं अपने जिस भी दोस्त से बात करता हूँ वो बोलता है तेरी भाभी से बात कर रही हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। देख लो भैया, ये मेरे हर दोस्त से बात करती है। बच्चा झूठ बोल देगा। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो, कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। इतना संस्कारी कलयुग आ गया है मेरे दोस्त कि लड़की की विदाई के वक्त माँ बाप से ज्यादा तो मोहल्ले के लड़के रोते हैं। देवा ने उठाया भाभी पर हाथ। अब भाई अरे तेने अपनी बहू पास कैसे उठाया? अरे रहन दे ना। अरे नु बता कैसे उठाया? उनको आप उसको मामलो है। मामलो बेशक हो, नु बता तरीका कहा। तुझे पता है प्यार में ना पैसे की कोई अहमियत नहीं होती है। अच्छा मैडम जी एक बात बताओ, अगर प्यार में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती तो लड़कियों के ख्वाब में राजकुमारी क्यों मैं? तुमने कभी किसी लड़की को कहते हुए सुना कि मेरे ख्वाब में आज बस का ड्राइवर आया? बोलो। तुमसे बात कर रही हूँ, मैं इससे बात कर रही हूँ। कि कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, दिवाली आ रही है, सूतली बम से उड़ा दो साले को। चलो देखते हैं खुशी कहाँ से शुरू होती है। खुशी पता है कहाँ से शुरू होती है?
फाड़ में गए सब। रुको जरा। गुमशुदा, इनाम 10,000, पता पुरानी हवेली। 1 सेकंड। 1 मिनट रुक तो आ लिया मैं। चल बस चल दिया। हाँ जी, वो लौंडा मिल गया जिसका तुमने पोस्टर लगा रखा था। लाओ मेरे इनाम के 10,000 रुपए। 1 मिनट रुक, अभी मंगा रहा। हाँ सेठ, तेरा लौंडा मैंने किडनैप कर लिया, जल्दी 50,000 रुपए लेकर आ जा। तुम सच सच बताओ कहाँ पर हो? अरे बेबी मैं सच कह रहा हूँ, मैं कबीर के साथ आया हूँ। अरे बाबू, कबीर के साथ? तो ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेबी कोई लड़की नहीं है मेरे साथ, कबीर रील देख रहा है मेरे साथ खड़ा होके। ठीक है, देख लो कबीर, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। तुमसे कह रही है, धोखा दे दिया तुम्हें। कह रहा है कि तुम्हारे साथ हो, तुम तो मेरे साथ हो। हाँ मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। जरूर वहाँ पर कोई लड़की होगी। आइए देखते हैं अच्छी और बहुत अच्छी लड़की में क्या फर्क होता है। ये बताइए, अच्छी लड़की और बहुत अच्छी लड़की में क्या फर्क है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। अच्छी लड़की और बहुत अच्छी लड़की में फर्क ये है कि अच्छी लड़की जो होती है ना, वो आपको खुशी से देती है। जब बहुत अच्छी लड़की होती है ना, वो आपको खुशी खुशी देती है। और मेरे माँ बाप ने कभी मुझे बदतमीजी नहीं सिखाई, मैंने खुद सीखी है। तो टाइगर श्रॉफ, तेरा सीन यो है कि तुझे छत पर कूदना। छोटी बच्ची हो गया, अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मेरे चोट लग जाएगी। वह टट्टी टाइगर श्रॉफ, तू टेंशन ना लेवा, हमने तेरे पीछे पैरासूट बांध रखा। ओके, लो सकीना मैम पैरासूट का बैग है। ये पैरासूट का बैग यहाँ है तो हमारा टाइगर श्रॉफ क्या लेकर कूद गया? को ने स्कूल का बैग दे दिया। तो टाइगर, तेरा अगला सीन यो है कि तुझे नीचे जाकर बच्चा छोड़ना। ठीक है सकीना मैम, इस बच्चे को कहाँ भेजना? अबे यो बच्चा यहाँ है तो वो टाइगर किसके बच्चे छोड़ता फिर रहा? पता नहीं किसका बच्चा उठवा दिया मेरे पर। टाइगर, तेरा अगला सीन यो है कि तुझे पुलिस वाले का थप्पड़ मारना। टेंशन न ले, वो पुलिस वाले मार ही रहेंगे। ठीक है सकीना मैम, कहाँ जाना था मैं? तुम सारे के सारे लेट ही क्यों आओ? वो बेचारा पता नहीं किस हालत में होगा। सामने के हर बार बस भाई आया दावत का कार्ड देने तब भाई। पापा ये मेरा दोस्त है, दावत करने आया है। बेटा तुम्हारा ही शादी है? जी अंकल। और अंकल इसका कब करा रहे हैं? देख रहे हैं इधर उधर, सोच रहे हैं इस बार करा ही देते हैं। अगर किसी ने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है तो वो क्या दोबारा भी ले सकता है? जब ले रखा है तो क्या जरूरत है दोबारा लेने की? मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस है किसी से तो? किससे इम्प्रेस हैं? आपसे। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है। करूंगी नहीं। भाभी जी तो गुस्सा हो गई दोस्तों। यो ITI वालों का ब्याह कब को होगा जी? किसका? ITI वालों का। इधर को देख के बात करो, कोई पेच वेच लूज है क्या? ITI वालों का ब्याह कौन करे? तो पूछना तो पड़ेगा ना। हाँ तो बता तो दिया, रंड में ही मरेंगे ITI वाले। चलो कोई नहीं जी, तुम तो गुस्सा हो रहे। यहाँ को सुनिए, एटीट्यूड किसे दिखा रहे हैं तुम? अजी कोई नहीं। किसे दिखा रहे एटीट्यूड? अजी कोई नहीं। किसे दिखा रहे हो ना बता दो। चलो हम तो मॉल की बहू ले आएंगे। तो लिए तो फिर मुझे लग रहा तुमसे डर, मुझे तुमसे डर लग रहा। हम तो मॉल की बहू ले आएंगे। मालिक कहाँ हो? हाँ किशन, क्या हो गया? मालिक तुम यहाँ घेर में पड़े रहो, वहाँ घर में चोरी होगी। तो कहाँ था रात? अरे मालिक मैं वहीं था, लेकिन मैं 2 आदमी थे। तो तेरे पे तो बंदूक थी ना, तू गोली चला देता। 300 रुपए की आवे गोली, मेरे तो दिहाड़ी 200 रुपए। बस तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मालिक तुम टेंशन ना लो, तिजोरी बिल्कुल सेफ है। ला चाबी दे तिजोरी की। चाबी तो मैंने उन्हें दे दी थी। क्यों? अरे मालिक वो हथौड़ा लेकर तिजोरी तोड़ रहे थे। ये पिछले हफ्ते तो तुम तिजोरी लाए थे, उसे तोड़वा हथौड़ा ही देता। घर वालों की डांट सुनने के बाद दिल करता है मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर ख्याल आता है यार गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं। दीदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। भैया कभी भी किसी दुबली पतली लोंडिया से प्यार की उम्मीद मत रखिए। अरे भैया, जिस पर रोटी का कोई असर नहीं है उस पर तुम्हारे प्यार का क्या असर होगा? ना होने का है। हाय भैया। हाय। आप ये बताइए, आप पढ़ाई चूज करोगे या पैसा? पैसा। हाय। हेलो।
आप क्या चूज करना चाहोगे, पैसा या पढ़ाई? पैसा। लेकिन 1 सेकंड भैया आप ये बताइए, पढ़ाई चूज करोगे या फिर पैसा? अरे वाह, मुझे तो पता ही था। एक गरीब इंसान को ही पढ़ाई की कीमत का पता होता है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। ये ले छोटू, पकौड़ी देगा। हाँ भाई साहब, लगा रही हूँ। अरे गाना बंद कर दे। अरे क्या हुआ? अब्बा मेरे पास फोटो आया, लौंडिया हीरा से सेट है। चुप जा, तेरी सास आ गई। दामाद जी, जी मेरी बच्ची तुम्हारे घर में जाएगी, खुशी तुम्हारे दरवाजे पे होएगी। हाँ, और हीरा हमारे कमरे में होगा, उसकी कौन बतावेगा? ले बारात पिटवावेगा क्या? जय भाई, हाँ हीरा ने लौंडिया की पप्पी भी ले ली। लियो, हीरा ने लौंडिया पहले झूठी कर रखी है। अब्बा आओ। अरे ये हमारी बच्ची पर घिनौना इल्जाम है। फिर बच्ची पेश की जाए। बच्ची हाजिर हो। जी जहाँपना। क्या आपने हीरा को पप्पी दी है? जी जहाँपना, सब अनजाने में हुआ है। क्या हीरा का कलर हल्का काला है? आपको कैसे पता? बाजी उसने कलर छोड़ दिया, तुम्हारा एक गाल लाइट नहीं मार रहा है। भैया चुप जा। दामाद जी, अगर इस घर से डोली नहीं उठी तो हमारी नाक कट जाएगी। नाक नहीं कटेगी। कैसे? तुम अब साथ चलाओ। बादशाह के काले चूतड़। तो मैं चुम्मे वाली नहीं करूँगा। दीदी क्या करती है और क्या उड़ाती है? मैडम जी, आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। मैडम, चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। बेबी सुना, एक जोक सुना। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ यार। बेबी प्लीज एक जोक है, सुन लो ना। समझा करो यार, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है यार। बेबी एक छोटा सा तो जोक है, सुन लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनो। पता है एक बार ना एक समझदार लड़की होती है। यार मस्त था यार। अभी जोक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बड़ा समझाया प्रवासिया बिरो, बड़ा समझाया तुसी ना सुधरिया। आगे कुछ नहीं, जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक्टर तो गलत बोल गया दोस्तों। तो तैयार है, स्टार्ट करें? तो डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। एक्शन। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर को चक्कर आते हैं। मैं वो क्या कह रहा तू? भैया डायलॉग ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। आगे समझ में? आगे डॉक्टर साहब। डायलॉग के साथ नाम भी भूल गया। अबे डायरेक्टर साहब। एक्शन। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बस एक बार मेरी यहाँ पिक्चर पूरी हो जावे, सबसे पहला कत्ल मैं तेरा ही करूँगा। ये भी कोई डायलॉग है डंगर साहब? डायरेक्टर कोई बड़ा सा डायलॉग दो। अच्छा ठीक है, बड़ा डायलॉग। अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया है, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। एक्शन। अंजलि, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने मेरा खिला लिया है। क्या खिला लिया है? मेरी बेस्टी कुछ काम अच्छे से करे ना करे, पर एक काम बहुत अच्छे से कर लेती है, दिन भर चुगली करने का। साला इज्जत उतारने को always ready, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। अच्छा सुनो, मेरे बात का कभी बुरा लगे ना तो समझ लेना कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो मासूम हूँ। भाभी जी के पिता ने दहेज में फॉर्च्यूनर। पता ना कहाँ था आगे मेरे कर्म में नक्चड़ी सी। ज्यादा फालतू मत बोले, मेरे बाप ने दहेज में फॉर्च्यूनर दी है। वो तो हमारा हिसाब किताब और गांव में इज्जत बढ़ी आई जो हमको फॉर्च्यूनर मिली। इज्जत विज्जत कुछ नहीं, वो तो ब्याह से पहले में 2 बार भाग गई, हमारे फॉर्च्यूनर दी तुम्हें। मगर चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही दिखा। मिठाई तो मेरी डॉक्टर ने बंद कर रखी। तो फिर ये मिठाई का डब्बा कहाँ ले गए थे? यो तो मैं भैंस को खुआ खाया। भैंस को? क्यों? अरे मेरे पास फिक्का दूध पिया नहीं जाता, क्या पता मिठाई खाएगा भैंस मिठाई दूध दे दा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे जेल वेल की धमकी हमें मत दियो प्रधान, केस हम पे भी बहुत है।
पर भाई वे तो चोर इनका है। चोरी का मतलब मटर मारा। अरे भूल गए आप, आपने चैन मारी मंगल बाजार में एक लौंडिया। ये क्या कह गई दीदी दोस्तों? तो बस साथ मत छोड़ियो मेरे दोस्त, देखियो एक दिन हम दोनों 1-1 रुपए के लिए तरसेंगे। पापा मेरी चोट लग गई। अरे मेरी बेटी के चोट लग गई, 1 मिनट रुक। ये ले 1000 रुपए, डॉक्टर को दिखा का और आते वक्त ना अपने लिए फल लिए ये। ठीक है पापा। जल्दी जा मेरी बेटी। अबे यार, बहन के जरा ही चोट लगी और पापा ने 1000 रुपए दे दिए, पट्टी 10 रुपए की बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं भी चोट मार लेता हूँ, पापा से 1000 रुपए मिलेंगे। पापा देखिए मेरे हाथ में चोट लग गई, पैसे दे दो, पट्टी करवाने जाना। साले नालायक, तू चोटें मारता रहता है, जाकर चोट पे मूतला भी ठीक हो जाएगा। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अरे मुस्कान सही लुंडी नहीं है यार। हाँ ठीक कह रहा है यार। भैया मैं कॉलेज जा रहा था। हाँ ठीक है, चला जा। भैया एक्टिवा में तेल खत्म होएगा, कुछ पैसे कर दो। चल 200 रुपए कर रहा तेरा यूपीआई पे। अबे यार सर्वर नहीं आ रहे, तेरा पड़ेगा 200 रुपए। अबे पड़े या नहीं? हाँ पड़े, लेकिन यार वो नोट फटा हुआ है। अबे कोई नहीं, पेट्रोल पंप वाले तो सब चला ले, ला दे तू। अरे खतरनाक लोग हैं। ओ तू रहने दे यार, होएगे। चलो देखते हैं गुरुजी के पढ़ाए स्टूडेंटों को। अरे मनीषा बेटा तू? हाँ मैम मैं। वो की दुकान कब से खोल ली? अरे तुम आपके पढ़ाई वजह से क्या मैं पायलट बन जाती? अरे रुकना भिखारी रुक। अरे यार बेटा, वो तेरे दोस्त का है? मैम मैं यही हूँ और यही जॉब करती हूँ। तुम दोनों यहीं पे? अरे मुझसे पढ़ लेते, कुछ अच्छा कर लेते। अरे रुकना भिखारी, मैम आपसे पढ़ते ना तो भीख मांगना पड़ता हमें। अरे ऐसे कैसे भीख मांगते? वो मायरा आपने आपसे पढ़ी है ना? वो मायरा तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, गई होगी बाहर देश, अभी अच्छा काम कर रही होगी। अरे रुक जा भिखारी, मैम इतने दिन से मायरा ही भीख मांग रही है। नमस्ते मैम, अल्लाह के नाम पे दे दो। कार कहाँ जा रही? बारात में जा रही। मुझे भी लेकर चलो बारात में। इसमें जगह नहीं है। जगह बना भाई फूल होगी, कहाँ से जगह बनाऊं? दूसरी में बैठ जा। अरे अगर दूसरी में जगह हुई तो तीसरी में बैठ जाइए। अरे अगर तीसरी में भी ना हुई फिर मेरे सिर पे बैठ जाइए। कुछ तूने सिर पर सोफा घेर रखा। मेरा दिमाग ना खराब करे, तू बेवड़े अपना काम कर। मैं तो अपना काम ही कर रहा, तू कर रहा अपना काम। मैं भी अपना काम ही कर रहा। क्या काम कर रहा है तू? बुकिंग करूँ? तो चल हमारे घर का सिलेंडर बुक कर दे। मैं सिलेंडर नहीं बुक करता हूँ। और क्या बुक कर रहे? मैं कार बुक करूँ। तो फिर कार बुक कर दे, स्कॉर्पियो। चल ठीक है, बता कहाँ जाएगा? फेंक के आइए देखते हैं न्यूज वाले ने भाई से क्या पूछा। रुको, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले थी, अब नहीं है। आपको उसकी याद नहीं आती? तुम्हारे पास फोन कौन सा है? एप्पल का। तुमको नोकिया की याद आती है? नहीं। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ए गुड्डू, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है? छुट्टी चल रही है मेरी। पिछले हफ्ते भी तो घर आई थी, तब भी छुट्टी चल रही थी मेरी। तुम्हारी मम्मी ने बताया तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बना है। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे डिग्री के बाद कमा कितना लेते हैं? कंपनी में 30-40 हजार तो मिल ही जाता है आराम से। 30-40 मेरा भी हो जाता है। देखो ना मम्मी इस बिमला को, तब से क्या क्या बोले जा रही है। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है, मुझे मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ऐसा आपने उसे बोला है? ऐसे बोल रही है मम्मी, और बोल रही है कि वो 30-40 हजार रुपए कमाती है।
अरे बिमला ठीक से साफ कर, हाथ से ज्यादा तो तेरा मुंह चलता है, कभी हाथ भी चला लिया कर। ज्यादा किचकिच नहीं दीदी, ऐसे करेंगी किचकिच तो अब भी निकल जाऊंगी। शाबाश। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आजकल के जमाने में शरीफ, सच्चा, ईमानदार और मासूम दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। साले तू भाई तो बहुत चालाक निकला दोस्तों। भाई जी कुछ मदद कर देते। अच्छा भाई ले, ऊपर वाला तेरे कारोबार में और तरक्की दे। बस तू मुझे दुआ क्यों दे रहा, मैं तो चोर हूँ। भाई मैं भी तो चोर ही। ये भीख क्यों मांगता फिर रहा? मैं दिन में लोगों के घर देखता फिरूं, रात को चोरी करूं। अच्छा जी, आज सारे घर का नंबर था। अरे भाभी जी, आप अकेले पानी क्यों भर रही हो, हम भरवा दे क्या? अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे भाभी जी, माँ भी है बहन भी है, बस आपकी कमी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बदतमीज। अरे तू आ गई, जैक कप चाय बना के लेकर मिल लिए। तुम्हें चाय की पड़ रही है? जब मैं पानी भर रही थी ना नल से, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का छेड़ लिया था। अरे तू फालतू बातों पे ध्यान क्यों दे बे, जब चाय लेकर मिल लिए। बाहर में जाए तुम्हारी चाय, मतलब मुझे वहाँ पे एक लड़के ने छेड़ दिया, तुम उसे कुछ कहने की बजाय मुझे ही सुना रहे हो। जो हिम्मत तूने यहाँ दिखाई है ना, वो हिम्मत उस लड़के के सामने आकर दिखा, वो जिंदगी में नहीं छेड़ेगा तुझे। चल मेरे साथ। यही था ना वो लड़का? हाँ यही था। हाँ तो जो तूने हिम्मत वहाँ दिखाई थी ना, वो हिम्मत यहाँ दिखा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा? ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसी मारा जैसे हमारा था। अबे चल घर को। भाभी जी ने लगवाया एक प्लेट मोमोज। भैया एक प्लेट मोमोज दे दो, जल्दी दे दो भैया। हे भगवान, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। क्या यकीन नहीं हो रहा? कुछ नहीं, दो भैया मोमोज। मोमोज के लिए कहाँ से कहाँ तक आई हूँ मैं। थैंक यू भैया, आपको नहीं पता मैं इस मोमोज के लिए कहाँ से आई हूँ। अरे कहाँ से आई हो मैडम, हमें भी बता दो। अरे भैया क्या बताऊँ, अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी शादी में मोमोज नहीं थे। मोमोज के बिना मैं फेरों में नहीं जा सकती थी। किसी भी दूल्हा कितना बुरा है देखने में। मेरे मोमोज के आगे कुछ नहीं। मम्मी पैसा दे दो, राजू को बिहार और नहीं लत्ता लेकर आने। उन्हें पहले जब इतलाया अंकित के ब्याह में 6 साल हो गए अंकित के ब्याह है, और 36 अल्लाह कोई वो लत्ता पहन लिए। उन्हें ही पहन जाऊं सबके ब्याह में। अरे मेरो ब्याह ना करवा रहे, कम से कम लत्ता तो नहीं दुआ देख रहो, कम से कम वहीं कोई पसंद कर लेगी। दीदी आई बैंक के लोन का हिसाब करने, तब दीदी। अरे ओ मैडम। हाँ बोलो। अरे तुमने बैंक से लोन लिया था क्या? नहीं, हमने तो पैसे लिए थे। अरे हाँ तो वही जमा क्यों नहीं करवा रही हो? मेरे पास नहीं है मैडम कोई पैसे वैसे, जो करना है वो कर लो। अरे ओ मैडम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, लोन के पैसों की रोटी हजम नहीं होती है। मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए हमने उसके चावल ले लिए। अरे मैडम दे दो उनके पैसे, वरना वो मेरी तनख्वाह नहीं देंगे। तो तुम भी लोन ले लो। अरे ओ मैडम, मेरा दिमाग खराब मत करो। देखो मैंने बैंक का नमक खा रखा है, पैसे लेके जाऊंगी। तो खाली नमक क्यों खा रही हो तुम? मेरे घर से चावल ले जाओ, खिचड़ी बना के खा लेना। तो मैम कैसी लगी आपको गाड़ी? गाड़ी तो बढ़िया है। तुम यहाँ जॉब करती हो क्या? हाँ क्यों, क्या हुआ? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 35,000। क्यों? मेरा खुद का भी कार शोरूम है। कल से तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें 50,000 पे करूँगी। ओके। क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? आजकल सेल क्यों नहीं हो रही है? मुझे आज 50,000 की जॉब ऑफर हुई है, तो आप अपनी 35,000 की जॉब अपने पास रखो। कल से मैं नहीं आने वाली। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज कम। यस मैम।
आप मुझसे जॉब की बोल रहे थे ना, तो कल से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारी मैम को कहीं 50,000 की जॉब मिल गई है। ठीक है मैम। दूध हो गया बेटे। डिलीवरी बॉय आया डिलीवरी करने, तब दीदी हाँ भी बोलिए। मैडम आपका पार्सल कितना हुआ? 202। ये लीजिए 200। अरे मैडम 202। दिया तो दिया 200। 200 दिया ना? हाँ। और दो। और क्यों दो? अरे मेरा बात सुनो, 200 दिया ना? हाँ। 200 का दो 400 क्यों दो? इंग्लिश आती है? हाँ। 202। अच्छा 202। हाँ। ऐसा बोलो ना 202। अरे तो अभी तक सो रही है। हाँ यार चलो से उठाते हैं। अबे उठना। अरे क्या है? अबे उठना, देखो कोचिंग भी जाना है क्या? क्या करूंगी कोचिंग जाके, शुभम तो नहीं आ रहा। अच्छा याद कर, अपन ने कितने बड़े बड़े सपने देखे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और तो एक लड़की के लिए छुट्टी मांगी है। पागल चल। अरे मैं सॉरी मैं बताना भूल गई, आज आरव भी नहीं आ रहा है। क्या? ये तो हुई। अरे यार सो जाते अपन तो। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? कोचिंग नहीं जाना तुम्हें? मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और वो मुझे बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनके सपने नहीं तोड़ सकती। मैं तो जा रही हूँ कोचिंग, तुम रहो यहीं। अरे तू कहाँ जा रही है? राघव भी नहीं आ रहा है। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है पकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। गए दोस्तों सुहेल के हाथ से पैसे। 1 सेकंड। वाह। भाई साहब आई एम सॉरी भाई साहब, आज के बाद कभी किसी लड़की के पैसे नहीं चुराऊंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, और ये पैसे वापस कर रही हूँ। अरे मैडम जी, ये आपके पैसे गिर गए थे, संभाल के रखा करो। थैंक यू सो मच भैया। ये क्या हो गया? भारी मिस्टेक हो गया सर। भाभी जी ने की गजब बेइज्जती। देवर जी ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी जी ठंड से भैया क्या लेना देना, इतनी अच्छी आग जलाइए, आके तापो तभी तो ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे लड़ुए। गजब बेइज्जती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं।